बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, जुमेरात और जुमे का दिन जो होता है वो आपसे गुफ्तगू करने का होता है, आपकी कॉल्स लेने का होता है और हमारे टेलीफोन नंबर जो है वो फ़ौरी तौर पे आपके सामने आ जाते हैं। आप इन नंबरों पे कॉल करके थोड़ा सा अगर होल्ड ऑन कर लेंगे तो आपसे इंशाअल्लाह बात हो जाएगी। और हमेशा की तरह कोई इंतहाई मोतबर शख्सियत भी साथ होती है और इस दफ़ा तो ऐसी शख्सियत जो इंशाअल्लाह ताला वज़ाइफ में भी आपको इंतहाई शरई तरीके से आपको रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शाह, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। हुजूर एक बहुत बड़े इंग्लिश वेस्ट का एक ऑथर है जिससे हम लोगों ने भी बड़ा फ़ायदा उठाया, बर्नार्ड शॉ। ये राइटर जो है इसने नफ्सियात पे भी लिखा, लिटरेचर पे भी लिखा, इंसान की शख्सियत पे लिखा, सेल्फ़ पे लिखा। मैं यूँ कहूँ कि अगर इकबाल के पाए का कोई उस तरफ निकलता है तो शायद वो बर्नार्ड शॉ है। बर्नार्ड शॉ ने सारी बातों करने के बाद एक ऐसा जुमला कहा जो मुझे आज से 15 साल पहले शायद या 20 साल पहले मैंने उसको पढ़ा, मुझे नहीं भूलता। वो कहता है कि इस्लाम ने बहुत बड़े बड़े देव पैदा किए, यानी कि देव हैकल लोग जो हैं वो इल्म में पैदा किए, साइंस में पैदा किए, लेकिन उसके साथ ट्रेजेडी ये हुई कि वो अपने इन देवों को बचा नहीं सका। वो अपनी मौत वक्त के साथ ख़ुद मर गए, इसलिए ना उनका इल्म बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पे गया, ना उनके नज़रियात गए। वो कहता है, अब अगली बात, यहाँ तक क्रिटिसिज्म था, अब वो अगला जुमला क्या कहता है? वो कहता है वेस्ट ने बहुत बौने पैदा किए। कंपैरिजन देखें, वो कहते हैं बहुत ही बौने पैदा किए, मज़हब में भी और तख्लीक में भी, लेकिन इन बोनों ने इल्म अपने तक नहीं रखा और ये अपने इख्तलाफ की मौत नहीं मरे, इसलिए उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा वाज़े हो गई। अगर ये बात सच हो तो फिर हम तो अपनी मौत खुद ही मरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे अगर इसके जो इक़्तिबास आपने उनका पेश किया, अगर सिर्फ इसके ऊपर गौर किया जाए तो ये इख्तलाफ उम्मत बहुत बड़ी वजह है इल्म के ज़िया की। आपको पता, बुनियादी तौर पे उम्मत बहुत बड़ी वजह है इसके इल्म के ज़िया की, ज़ाया होने की। इल्म ज़ाया, ज़ाहिर है इख्तलाफ बहुत बड़ी वजह होती है। आप ये देखें कि हज़रत अली का दौर है, हज़रत अबू बकर के दौर में फतूहात हो रही हैं, हज़रत उमर के दौर में फतूहात हो रही हैं, हज़रत उस्मान का आखिरी दौर और हज़रत अली का सारा दौर, 1 इंच फतह नहीं हुआ। किस वजह से? इख्तलाफ उम्मत की वजह से। 1 इंच भी फतह नहीं हो सका कि इख्तलाफ पड़ गया। ये गोया इख्तलाफ बहरहाल इस्लामी रियासतों के लिए, इस्लामी तहजीब के लिए, इस्लामी सकाफत के लिए, इस्लामी साइंस के लिए एक अलमिया। तो आज की उलमा तो कहते हैं कि इख्तलाफ जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी एक अल्लाह की रहमत है, इसी वजह से तो हम जिंदा हैं। इख्तलाफ वहाँ पे इफ्तराक मुराद नहीं है। ये जो बुनियादी तौर पे इख्तलाफ और इफ्तराक में ये फ़र्क होता है कि इख्तलाफ है ओपिनियन का डिफरेंस। एक हदीस से कई मरतबा हकीकत में भी बिलाल भाई 2 मसले साबित हो रहे होते हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम असर की नमाज वहां पढ़ना, यानी कुछ साहबा ने वहां पढ़ी, लोगों ने पहले पढ़ी, कुछ ने कहा असर का टाइम हो गया। रसूलुल्लाह का ये मतलब नहीं कहा, हाँ दोनों को कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब है ये जो इख्तलाफ है ना, ये बाइस रहमत होता है, इससे इज्तिहाद के दरवाजे खुलते हैं। हत्ता कि अगर मैं ये खराबी कहाँ पर आती है, हत्ता कि मैं ये बात को, एक जुमला तो बड़ा कुछ लोगों को हो सकता है खतरनाक लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी सहाबा इज्तिहाद किया करते थे और बाद में रसूलुल्लाह के सामने आ जाया करते थे। ठीक, यानी इज्तिहाद का दरवाजा तो रसूलुल्लाह की मौजूदगी में भी खुला था। अगर इसको मशवरे की सूरत में ले तो अल्लाह के रसूल ने खुद भी किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी, ये भी बात भी समझने की जरूरत है, इज्तिहाद रसूलुल्लाह भी इज्तिहाद किया करते थे। हाँ, लेकिन रसूलुल्लाह चूंकि नबी थे, उनके ऊपर अल्लाह का चेक एंड बैलेंस था। जिस वक्त भी अल्लाह ताला को रसूलुल्लाह को कोई इज्तिहाद पसंद नहीं है, उसी वक्त आयत आ गई लीमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, आप कैसे हराम कर सकते हैं, लैसा लका मिनल अम्री शैया, आप कैसे इनके लिए बद्दुआएं कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद में जिनके लिए बद्दुआएं कर रहे थे ना, अल्लाह ताला ने कहा था लैसा लका मिनल अम्री शैया। और वो लोग जिन्होंने रसूलुल्लाह के ऊपर हमला किया, दंदाने मुबारक शहीद हो गए, रसूलुल्लाह बद्दुआ की, इंसानी फितरत है कि वो कौम कैसे फलाह पा सकती है जो अपने नबी को ज़ख्मी करे। तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी, लैसा लका मिनल अम्री, अल्लाह इन्हीं से फ़ायदा उठा सकता है। तुम्हें क्या, अल्लाह ताला इनको अज़ाब दे या इनको माफ़ करे। अल्लाह के, इन्होंने जुल्म किया और आप देख लें वो तीनों सहाबा बन गए बाद में, तीनों। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने इज्तिहादात नबवी के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखा था। ये जो सोच हमारे मुआशरे में आ गई ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़िंदगी बशरी है, एक नबवी है, तो बशरी ज़िंदगी के इज्तिहादात के ऊपर भी अल्लाह का चेक एंड बैलेंस है। रसूलुल्लाह ने मशवरा दे दिया कि पैबंदकारी मुझे नहीं अच्छी लगती, लेकिन अब अगले साल ये तो नहीं हुआ कि अल्लाह ताला ने उसको छोड़ दिया
अल्लाह ताला ने इस्लाह फरमा दी। इसलिए ये कहना कि रसूलुल्लाह की बाद ज़िंदगी की बातें बशरी या बाद नबी, अगर हम ये तकसीम करेंगे ना बिलाल भाई, फिर हर बंदा ये कहना शुरू कर देगा कि ये बशरी था। अब जैसे आजकल मुआशरे में है कि ये भी एक फजूल बहस, बड़ी ये बहुत फजूल बात है। अब लोग ये कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही वो देव को ना बौने में कन्वर्ट करने वाली बातें हैं, ये वक्त ज़ाया करना। ये है वो इख्तलाफ जो इफ्तराक का बायस। इफ्तराक ये होता है कि आपके सामने कुरान की आयत मौजूद है, हदीस मौजूद है, उससे सेकंड ओपिनियन निकल नहीं रहा, आप निकाल ले। निकलने की कोई गुंजाइश नहीं, ना किसी साहबी ने निकाला, ना किसी ताबी ने निकाला, लेकिन अपने फायदे के लिए आप निकाल ले। तो फिर इस पे अभी बात करता हूँ कि कैसे किस तरह किया जाता है, क्यों किया जाता है। जी मुल्तान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी शाजिया बेटा। जी मेरा नाम शाजिया परवीन है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं इतने अरसे से ना कॉल मिला रही हूँ, आज शुक्र है अल्लाह का कि आज कॉल मिल गई। आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बड़े अरसे से कॉल मिला रही थी आपको। क्या परेशानी? मैं डिप्रेशन की, मेरे 3-4 मसले हैं। मैं डिप्रेशन में बहुत बीमार रह चुकी हूँ, लेकिन कभी ठीक होती हूँ, कुछ अर्सा ठीक रहती हूँ, उसके बाद फिर मेरी हालत खराब हो जाती है बहुत ज्यादा। डिप्रेशन का तुम्हें कैसे पता चला बेटा? डॉक्टरों ने कहा कि डिप्रेशन है। तो फिर तुम दवाई लेती हो? जी दवाइयाँ बहुत ज्यादा। नहीं, डिप्रेशन की दवाई लेती हो? जी डिप्रेशन की दवाई लेती हो अभी? हाँ जी, अभी भी दवाई है, वो मुल्तान निश्तर से दवाई। नहीं, मुझे बताओ, तुम दवाइयाँ ले रही हो? हाँ जी। तो फिर डिप्रेशन कैसे है? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि यही कहा जाता है कि डिप्रेशन वसवसे आते हैं, मुझे खौफ आता है चीजों से ना। खौफ आता है बहुत ज्यादा। ठीक, एक बात हो गई। दूसरी बात मेरे मियाँ का भी मसला है, मेरे भाइयों का भी मसला है। तो क्या हुआ? खैरियत है? जी खैरियत है? खामद का क्या मसला है? वो बीमार रहते हैं, वो भी, उनको ये सांस की प्रॉब्लम होती है। दमा है? नाम है उनका। दमा है? जी दमा है। हाँ जी, दमे की शिकायत है। भाइयों का क्या मसला है? भाइयों का मसला है कि भी एक तो शादी हुई थी, तलाक होगी कि वो, अब मैं ऑनियर कैसे मैं आपको बताऊं। चले, हो गई तलाक, फिर दूसरा और क्या मसला है? तो वो शादी नहीं कर रहा, वो कहता औरतों से मुझे नफरत है। बिल्कुल ठीक कहता है, मत करना। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है कि तुम उसकी शादी करो और किसी की बेटी को खराब करो? तो फिर उसका मसला क्या? हम तो परेशान होते हैं ना कि माँ बाप नहीं है, तो बड़ी बहन होने के नाते टेंशन होती है मुझे। देखो, ये पहली तलाक की वजह पता है ना तुम्हें? हाँ जी। तो तुम दूसरी तलाक क्यों करवाना चाहती हो? उसकी लड़कियां इसलिए तो नहीं है कि वो हमारे नकम्मे लोगों के लिए अपने घर खराब करें। क्यों करें? नहीं, तो उसका मसला क्या है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। मसला है ना, तुम्हें पता है ना, उसकी पहली बीवी से पूछो। अब मैं ऑन एयर इस मसले को कैसे डिस्कस करूं? आजकल के ज़माने में इसको कहते हैं LGBT। अब LGBT जाओ, वेबसाइट देखो, पता चले तुम्हें क्या मसला है उसके। लेकिन बच्चियों को इस तरह ख़राब नहीं करते बेटा। वो जो बात कह रहा है वो सही कह रहा है। वो पहली तलाक आपके सामने है, अब दूसरा तजर्बा क्यों करना चाहते हो? दूसरी बात यह कि शौहर को दमा है। दमा कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है ना कि तुम इसके ऊपर एक अज़ाब इलाही खड़ा कर लो और कहो कि मेरे ज़िंदगी के बड़े मसाइल हैं। ये तो कोई बात नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा क्या मसला है? मेरा नाम शाजिया परवीन, माँ का बशीरा है। हाँ। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि इतने डॉक्टरों के पास मेरे मियाँ वो कर्ज उठा के वो जा चुके हैं कि आराम नहीं आता मुझे ना। देखो, ये ज्यादातर जो है ना वो शाजिया मेरी तरह के डॉक्टर है, निकम्मे, नालायक, बस लगा हुआ लाल बत्ती के पीछे। दमा की कोई बीमारी ऐसी है नहीं कि जिसके ऊपर एक डॉक्टर अच्छा जो है, काबिल डॉक्टर जो है, वो उसका इलाज ना कर दे। ये ऐसा मामला है नहीं। ये बेसिकली एलर्जी है, बस ख़त्म बात। अब मामला तुम्हारा जहाँ तक है वो डिप्रेशन है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सिर्फ डिप्रेशन है नहीं, ये क्रॉनिक डिप्रेशन है। इसका मतलब कि ये जो बाकी चीज़ें हैं ना, सुनाई देने वाली, घबराहट वाली, वहम वाली, ये सारे उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। इसका मतलब कि तुम्हारा साइकियाट्रिस्ट जो है वो भी मेरी तरह निकम्मा है। उसको सॉल्ट या चेंज करना पड़ेगा, या डोजेज बढ़ानी पड़ेगी, या टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अब ये मामला सारे ऐसे हैं जो कि रिजॉल्व हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको OPD में ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल रही तो तुम खामोशी से प्राइवेटली कंसल्ट करो किसी डॉक्टर को, साइकियाट्रिस्ट को अलग और फिजिशियन को अलग। पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाओगी एक दफ़ा शौहर को, वो दवाई देगा, किस्सा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तुमने अपनी डिप्रेशन की मेडिकेशन के साथ जो है ना, ये वजीफ़ा जो है ना, एंटी डिप्रेसेंट, ये पढ़ना है। हाफिज जी कौन सा पढ़े? लाल भाई, डिप्रेशन बुनियादी तौर पे जो होता है या गम की वजह से होता है
या खौफ की वजह से होता है। तो इनके डिप्रेशन में इन्होंने खुद इजहार भी कर दिया कि मुझे खौफ मौजूद है। तो जो खौफ वाला, एक तो था गम वाला, एक है खौफ वाला। खौफ वाले बड़ी बारीक बात किया जी। हाँ। खौफ और गम दोनों अलग हैं, अलग चीज है। गम होता है माजी का, हाँ। खौफ होता है मुस्तकबिल के आने वाले पेश बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। कुरान पाक में ये सारी आयत है कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ला खौफुन अलैहिम। अल्लाह ताला ने जितनी भी इलाज डिप्रेशन के बताए हैं उनमें यही कहा, ना खौफ आएगा मुस्तकबिल का, ना माजी का गम रहेगा। तो उसके लिए अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जिसमें खौफ होना उसके लिए आयतल कुर्सी बड़ी मुजर्रब है, यानी आयतल कुर्सी इंसान के दिल से खौफ निकाल लेती है। आयतल करीमा तो भी वैसे आयत करीमा हर उस मुश्किल के लिए जहां से निकलना इंसान को नामुमकिन नजर आए। हाँ। लेकिन उसके अंदर एक मसला, सिर्फ आयत करीमा की बिलाल भाई तादाद बहुत ज्यादा पढ़नी पड़ती है। ठीक, आयत करीमा की तादाद बहुत ज्यादा। उसकी वजह ये आप हजरत यूनुस के वाक़ये में भी अखज़ करें ना, तो 40 दिन उन्होंने 40 दिन तकरीबन, यानी चलो मैं कहता हूँ ज़ईफ और सही रवायात मिला के आप देख ले, 30 दिन से तो ऊपर ही पड़ी है ना। ठीक, तो इसका मतलब लाखों में बन जाती है। इस वजह से ये वजीफा जो है उन लोगों के लिए होता है जो उलुल अज़म होते हैं, जो कहते हैं हाँ 1 लाख दफ़ा हम पढ़ लेंगे। ठीक, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है। जो आम चलते फिरते घरेलू खवातीन या ताजर हज़रात है, उनको अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और आयतल कुर्सी खुली पढ़ते रहना चाहिए पूरे दिन। ये हाफिज़ जी जो है ना, ये हाफिज़ पता है क्यों है, मैं आपको ये बात ना दिल की बता रहा हूँ बिल्कुल। ये जो उन्होंने कहा कि लाखों दफ़ा पढ़नी पड़ती, तो कैसे पता चलता है कि वो पढ़ने वाला है कि नहीं? दावा तो सारी कर सकते हैं। मैं एक दोस्त से पास बैठा था, वो शेख साहब हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इतने लाख ये पढ़ता हूँ, इतने लाख ये पढ़ता हूँ, इतने लाख ये पढ़ता हूँ। तो ज़ाहिर है मानना ही था, हम कैसे हो सकता है कि ना माने। लेकिन जब मैंने उनकी तस्बीह देखी ना, तो तस्बीह के जो दाने थे ना वो ढीले थे। एक दाना जो उन्होंने, एक जो हाथ में था और जो दूसरा दाना, तो उसमें 1 इंच 1.25 इंच का फ़र्क था। और एक वो दाना जो था वो हमेशा नीचे से ऊपर उठाते थे, यानी कि 1 इंच अंगूठा नीचे लेकर जाना और उठाना। मैं, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया है, अहमद रफ़ीक अख्तर ने उस ज़माने में तस्बीह पे लगा दिया था जबकि फ़िल्मों के दौर थे और 100 रुपये की 3 फिल्में मिलती थी। तो हमारा तो इख्तलाफ उस्ताद से बड़ा है कि आपने ये हमारे साथ क्या किया, अल्लाह ताला का शुक्र है। मैंने कहा शायद शेख जी आप ये तस्बीह इतनी पढ़ सकते ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। जिन लोगों ने तस्बीह पढ़नी हो ना, वो दाने को उठाते हैं और दाना टाइट होता है ताकि कोई अंगूठे की एक्सरसाइज ही ना, वरना अंगूठा इतना उठा ही नहीं सकता। इसलिए पढ़ना कोई आसान काम नहीं होता। नहीं बिलाल भाई, सबसे आसान तो ये होता है हकीकत में, जो तस्बीह की काउंटिंग तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ये होता है कि आप 10 मिनट में देखें आपने कितना पढ़ा, हाँ। फिर आप एस्टिमेट लगा लेते हैं 1 घंटे में। तस्बीह का फायदा पता है क्या होता है जी, कि आपको जब थोड़ी देर के लिए भूल जाए ना तो वापस याद आ जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, टाइम बड़ा काउंट करता है। मिसाल दे रहा हूं, अगर इंसान की स्पीड ऐसे बन गई है कि 1 मिनट में 100 दफा सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम पढ़ लेता है, तो इंसान को समझ आ जाती है 1.5 मिनट मैंने पढ़ना है, 3 मिनट पढ़ना है, कितनी तादाद। मैं फिर कहूँगा अपने आप को नफ्स के हवाले ना करना, कोई चीज़ हाथ में रखो, काउंटर, चाहे काउंटर रखो, तो स्टील के काउंटर रखो। मैं कहता हूँ मुंदरी पहन ले जिससे अनकंफर्टेबल इंसान हो जाए, याद वापस आ जाती है। क्योंकि मैं इस पर अभी तजर्बा आपका एक शेयर करता हूँ, बड़ा पुराना। मैं श्रीलंका चला गया था और मैंने रास्ते में सोचा कि तस्बीह नहीं है, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं तो इतने अरसे से तस्बीह पढ़ रहा हूँ, मैं कैसे भूलूंगा। हाफिज़ जी मैं 11 दिन वहाँ पे रहा, मैं तस्बीह नहीं पढ़ा। अच्छा, नहीं वैसे भी चंद लोग तो अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि जो काउंटर और तस्बीह होती है ये अकेली भी डिप्रेशन का इलाज है, क्योंकि एक्टिविटी कहीं चल रही है, एक्टिविटी चल रही है। इसलिए मैंने उस दिन से लेके आज तक अपने पे इत्मीनाद नहीं किया कि मैं कहूँ कि नहीं जी मैं कर लूँगा ना। मैं अपने आप को बाउंड करता हूँ कि मैं रखूँ हर जगह, जैसे कि ऐनक रखनी है हर जगह, ताकि आपको जहाँ लेकिन ये है काउंटर की काउंटिंग है, काउंटिंग और कुछ नहीं है। वो जो आप किसी से अंदाजे लगाने शुरू कर देते हैं ना, नहीं बड़ी वो यहाँ पे ये तो काउंटर है, काउंटर के अलावा कुछ नहीं। पत्थर की तस्बीह हो फलां, ये सारी तो हम परस्ती है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कहता कि बहुत से हमारे दोस्त जो है ना उनकी दिल आज़ारी हो जाती है, दिल आज़ारी होती है। छोटा सा वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ कॉलर है, पहले उनसे बात कर लें। हाफिज़ जी सवाल जो है ना वो मेरे दिल के अंदर है, वो मैं आपसे बाद में करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सनीहा, सनीहा नाम है सर? कैसे? सुनेहा। सुनेहा जी माशाअल्लाह। कैसे जी सर, मैंने ना अपनी हाला के बेटे के बारे में पूछना था। अच्छा, उनका मसला हो गया है, वो सऊदी अरब गए थे पिछले साल। उनका नाम है सलमान, नाम है उनका भाई सलमान। अच्छा। तो उनको हीरा कहते हैं, सब बुलाते हैं उनको, हीरे के नाम से है। अच्छा। तो ना पिछले साल वो गए थे इधर से सऊदी अरब गए थे वो। हाँ। तो अपना कफील, उनके जो उनका कफील था ना, हाँ। वो उनका छिपे नहीं थे देते।
तो उन्होंने कहा कि अपने कफील से बात की कि मैंने इधर जॉब नहीं करनी। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे महीना 500 रुपया कफालत देते रहना और तुम जहां मर्जी जाकर जॉब कर लो। तो अब उसके लिए वो दूसरे शहर आए थे जॉब करने के लिए, तो ना उनको महीना 500 रुपये कफालत भी देते थे और वो 2-3 जगह से मतलब होते रहे हैं, तो उनको कोई सेटल नहीं हुए ना, वो पूरा साल वो ऐसे रहे हैं। तो अब उनको ना उधर की पुलिस पकड़ के ले गई है किसी जुर्म में। तो ये नहीं पता, मतलब जुर्म नहीं कोई इतना है ऐसे में, से ये गैर कानूनी की वजह से शायद उसको ले गए हैं। तो पुलिस की डिमांड है कि जो कफील है ना, उसका जो कफील है भाई का, वो आए और आके तो इसको ले दे। लेकिन वो कफील है ना जो, वो मान नहीं रहे, वो आ नहीं रहे हैं उनको छुड़ाने के लिए। तो खाला हमारी बड़ी परेशान है, तो आप उनके लिए दुआ भी करें और कुछ बताएं पढ़ने के लिए कि अल्लाह कफील के दिल में खुद ही रहम डाल दे कि वो आके तुमको ले जाए। भाई भी परेशान है उधर, तो खाला भी बड़ी परेशान है। अच्छा, पहले तो खाला को ये बात बताओ कि जब कफील है इसका अकामा होता है ना, कफील होगा तो कामा होगा ना, तो आप एक एग्रीमेंट करके जाते हैं कि मैं ये करूँगा, फिर जब आप पंगे लेते हैं तो पंगों में आप क्यों पड़ते हैं? वो पड़ गए ना भाई, खुद ही पड़ गए हैं, वो बाहर से बाहर नहीं पता चला था। उसकी वजह ये कि हीरा बुनियादी तौर पे, पहली बात तो ये कि मैं इस चीज़ के ज़ाती तौर पे बड़ा ख़िलाफ़ हूँ कि पेट नेम बनाए जाएं, नहीं बनाने चाहिए। जो नाम है वही रखना चाहिए। फिर जब आपने नाम बदल दिया चले, अब हीरा बुनियादी तौर पे मेहनती बच्चा नहीं है, वो शॉर्टकट लगाने वाला बच्चा है। अब उस शॉर्टकट के अंदर वो फंस गया है। अब माँ जो है वो परेशान है, लेकिन वहाँ का जो मकामी कानून है क्या उसको वो बाईपास कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। वो 100 आपके इख्तलाफात हों, लेकिन जो कानून है ना वहाँ पे, आप जाएगा तो उसने छूट, वो कफील जाएगा तो वो छूटेगा। अब दुआ ये होगी कि अल्लाह ताला उस कफील को वहाँ ले जाए। कफील का नाम क्या, कोई याद है? नहीं, ये नहीं पता, उसको जाते कहते हैं क्या पढ़े बिलाल भाई? इसके लिए इनको इसमें आदम का वजीफ़ा एक ही दफ़ा करना चाहिए। एक ही दफ़ा से मुराद ये है कि किसी भी नशिस्त में बैठ के 313 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम या वाहिद या ज़ल जलाली वल इकराम, हर दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़नी है। ये 313 दफ़ा पढ़ें और दुआ करें, अल्लाह ताला कफील को का दिल नरम करे, उधर चले जाए अल्लाह के फजल से। फिर बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम या वाहिद या ज़ल जलाली वल इकराम। तो ये बिस्मिल्लाह हर दफ़ा पढ़नी है, 313 दफ़ा पढ़ के दुआ करें। इसके अंदर इसमें आदम मौजूद है यकीनी हदीस की रोशनी में। तो ये इसमें आदम के ज़रिए अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को खबर दी है, जो भी मेरे इसमें आदम के ज़रिए मुझसे दुआ मांगता है मैं फौरी कबूल करता हूँ। तो ये दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। एक दफ़ा और बता दें लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम या वाहिद या ज़ल जलाली वल इकराम। ये तस्बीह बेटा पढ़नी है 313 दफ़ा आपने, और उसके बाद दुआ करनी है। और दुआ करनी है। बड़ा अच्छा होगा जो हाफ़िज़ साहब शायद इस बात को ना तस्लीम करे, आप एक वक्त और एक जगह का तयन कर लें। नहीं, मैं क्यों ना तस्लीम करता हूँ ना। तो ये तस्बीह पढ़ें, ये बड़ी कारआमद है और यकीन कीजिए कि आप इसको पढ़ते रहें, यकीन करें पढ़ते रहें। ये जेन्युइनली जैसे कहना चाहिए ना कि मैजिकल का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये मुजतन काम कर देगी इंशाअल्लाह ताला। ज़रूर करना जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है चाचू? अल्लाह दे शुक्र, अल्लाह दे शुक्र बेटा। हुक्म है गुलशन। चाचू मेरा ना आपसे अपने बारे में सवाल है। जी जी चाचू, मेरा 3 साल से रिश्ता हुआ मंगनी चाचू के यहाँ। अच्छा, तो शादी कब तक हो जाएगी? अच्छा, किससे हुआ गुलशन तुम्हारा? जैगम से। जैगम से। अच्छा, पहले तुमने मेरी एक बात माननी है। जी, मान लोगी? पहले तो तुम ये वादा करो कि मान लोगी। पहले वादा करो फिर मैं बात कहता हूँ। जी वादा करती। ये कभी ना कहा करो कि कब तक हो जाएगी। ये हुक्म जो है ना, ये सिर्फ खुदा जारी कर सकता है। जी, ये हुक्म नहीं कोई जारी कर सकता। ये ख़वातीन में मैं इतना गैर मकबूल होता हूँ ना, ये डांटता हुआ कि वो कहते हैं आप डांटते बड़ा। मुझे वाकई गुस्सा आ जाता है, इसमें कोई दो राय। मुझे गुस्सा आ जाता है कि आप खुदा को थोड़ी आपने 1122 डायल किया हुआ है कि आपके कब होगा। मुरीद जो होता है उसका यही देन होता है कि मुर्शद सारी चीज़ें बता देगा। मैं कहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करो मुझे इल्म भी हो, फ़र्ज़ कर लो, तो क्या खुदा उस इरादे को बदल नहीं सकता? खुदा उसको बदल सकता है। इसलिए अपने लहजे में ऐसा एहतमाम और आजिज़ी करते हैं कि खुदा रहमत करे और बरकत करे। अगर देरी भी है तो अल्लाह जल्द कर दे। लहजा ऐसा लेके आते हैं गुलशन। ये समझ में आती है तुम्हें बात? और इन सारे सालों में तुमने जो बात समझनी और सीखनी है कि जैगम के साथ, तुम्हें जैगम को जानती हो, गपशप है तुम्हारी उससे? जी। कैसा लगता है तुम्हें जैगम? चाचू का बेटा कजन नहीं है, एक साथ ही रहते हैं।
नहीं लगता कैसे है, एज अ पर्सन कैसा लगता है? तो रहे हैं कि जल्दी शादी करना चाह रहे हैं। अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन जब शादी हो जाएगी ना तो जैगम ने एक यू टर्न लेना है, और वो यू टर्न पता है क्या लेना है? उसने कहना है कि जनाब मैं इज्जत के बगैर नहीं रह सकता, गुलशन अच्छी है बुरी है जो भी मामला थे, लेकिन जब तक तुम उसका एहतराम करती रहोगी ना और उसके साथ अड़ियलपन नहीं डालोगी, ये रिश्ता बिल्कुल ठीक चलेगा, उसके बगैर नहीं। जो जल्दबाजी के लिए वजीफा है ना कि अल्लाह ताला मेरे काम को आसान भी कर दे और जल्द भी कर दे, क्या पड़े। पहले बिलाल भाई मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, आपने जो इस्लाह की है ना, मैं कहता हूँ अगर सिर्फ मुआशरा ये आपका जुमला समझ लेना कि सवाल दुरुस्त करो, सवाल दुरुस्त करें, सवाल दुरुस्त हो जाए ना तो मुआशरे की आदि इस्लाह हो जाती है। इमाम मालिक के पास एक शख्स आया और आके कहने लगा, इमाम मालिक आप कैसे वुदू करते हैं, मुझे वुदू करके दिखाइए। इमाम मालिक ने कहा सवाल दुरुस्त करो, फिर कहा दुरुस्त करो, फिर उसने कहा मैं क्या करूं? कहा मुझसे ये पूछ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे क्या बात है यार, बस वक्फे पे जाना है। वाह 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 वाह, ये ना सवाल करो कि आप वुजू कैसे करते हैं, मुझसे ये पूछो कि इमाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू कैसे करते थे, मुझे ये तालीम दीजिए। उसमें से अब ज़ात इमाम की बाहर निकल गई, अब नबी की जो कायदाना सलाहियतें और सुन्नत रसूल है ये सामने आ गई, अब होगी बरकत शुरू। वाह, वक्फा लेके वापस आते हैं। वाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ जी आपके पास सवाल फिर पेंडिंग में कर रहा हूँ, फिर कॉलर वाले से बात कर लूँ। कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। उज़मा जी, जी उज़मा बेटा। अच्छा उज़मा, सबसे बातें करने के बाद जब फारिग हो जाओ तो दोबारा कॉल करना है फिर तुमने। उज़मा को आवाज़ नहीं जा रही, उज़मा कहीं मसरूफ़ है मेरे ख्याल में बच्चों से। अच्छा जी, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, देखिए तस्बीहात जो है ना हर किसा की हैं। जो पढ़ने वाला है ना, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, वो भारी तस्बीह पढ़ेगा, वो हल्की तस्बीह जो होता है ना फेदर तस्बीह, वो फेदर तस्बीह नहीं पढ़ेगा। ये जो पत्थरों के साथ हम तस्बीहें पढ़ते हैं, फ़लाँ पत्थर की पढ़ेंगे तो बरकत ज़्यादा होगी, फ़लाँ की बरकत, ये पत्थर सूट करता है कि नहीं करता। अब सारे एस्ट्रोलॉजर आपके ख़िलाफ़ हो, मेरे ख़िलाफ़ क्यों हो? वो ठीक है कि गलत है? मैं इसकी दलील देता हूँ कि कायनात के अंदर इस धरती ज़मीन के ऊपर सबसे मुतबर्रक और सबसे मुकद्दस पत्थर हजर अस्वद है। हज़रत उमर ने उसको मुखातब होकर क्या कहा था? तू ना मुझे नफ़ा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। हालांकि अगर आप गौर करें तो सवाब का पहलू तो है था ना, चूमने, लेकिन ये लफ्ज़ भी कह दिया कि मैं तुझे इसलिए चूमता हूँ कि मैंने प्यारे नबी के होंठों को यहाँ पे लगे हुए देखा है, इसलिए चूमता हूँ। इसका मतलब है नफ़े नुकसान का अगर मालिक हजर अस्वद नहीं है जो जन्नत से आया हुआ है, तो ये आजकल के पत्थर ज़मुरद, ये याकूत, ये आपको पता है आजकल ये एक बहुत बड़ी, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी का कह रहे हैं लाभ हो जाए, ये एक तो हम परस्ती फैली हुई है। अच्छा, वो ये दलील पता है क्या देते हैं? नेट के ऊपर हर पत्थर की तस्बीह के अलग फवायद लिखे, पत्थर की तस्बीह के फवायद, जिक्र के नहीं, जिक्र के नहीं, ये देखें जुल्म है। तो वो ये भी कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर पहनते थे। अंगूठी का पहनना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो ये वाले। हाँ, और मैं कहता हूँ उसके ऊपर पत्थर होना, नगीना होना, मर्द के लिए इतनी डेकोरेशन की तो इजाज़त है, ये बराए डेकोरेशन है। हाँ, बरकत इतनी है कि रसूलुल्लाह की सुन्नत के ऊपर अमल हो रहा, बस इससे ज़्यादा नहीं कि इस पत्थर की वजह से मेरे हालात बदल जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी तोहम। ये जितनी भी अगर आपको आर्कियोलॉजी से दिलचस्पी हो तो ये जितनी भी तस्बीहात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब की जाती हैं, अगर वो मंसूब भी कहीं अगर सही देखें तो आप हमेशा देखेंगे कि वो मोहर उनके ऊपर, तस्बीहों के ऊपर जो है वो मोहर लगी हुई है, और वो मोहर की हिफाजत ये है कि वो सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा सकते हैं और कोई नहीं लगा सकता। जी उज़मा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम जी। मैं अक्सर बीमार रहती हूँ, मेरा नाम उज़मा नाम है। क्या बीमारी है उज़मा? मेरा दिल कांपता है, मेरे दिल का मसला है। तो शुक्र करो दिल कांप रहा है, दिल ना कांपे तो बंदा ही गया। ये क्या बात हुई? ये बहुत सारी तकलीफ होती है मुझे। उज़मा क्या मसलन, क्या मसलन, क्या दिल कांपना तो कोई बीमारी नहीं है बेटा, ये तो अच्छी बात है। सारे जिस्म में ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सांस और गले का मसला है। क्या मसला है सांस और गले का? सांस नहीं आता, रुकता है। अच्छा, तुम्हारी शादी उज़मा हो चुकी है? हाँ जी। तुम अपने शौहर से राजी हो? हाँ जी। शौहर से राजी हो? मेरे से तलाक हो चुकी है। हाँ, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम्हें ना सांस की बीमारी है ना तुम्हें गले की बीमारी है। और किसी से मैंने पूछा करवाया था, उसने कहा कि आपको जादू हुआ है, किसी ने काला इल्म करवाया। मैं तुम्हें काले इल्म का नाम बता रहा हूँ ना जो तुम पे हुआ है, इसको कहते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर। क्या कहते हैं इसको? एंग्जाइटी डिसऑर्डर। हाँ, ये जो जिस भी नफ्सियात के डॉक्टर के पास जाओगी ना,
वो तुम्हें दो हिस्सों में तकसीम करेगा। एक वो कहेगा तुम्हें डिप्रेशन का पेशेंट मानेगा और दूसरी तरफ तुम्हें वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट मानेगा। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं। अब वो तुम्हें जो दवाई देगा वो उसका असर होगा 12 हफ्ते के बाद शुरू और नज़र आना, क्योंकि ये साइकोटिक मेडिसिन होती है। तुम्हें ना दिल की बीमारी, ना गले की, ना तुम्हें सांस की, जो सांस रुकता है ना, ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है बच्चे। अब इस एंग्जाइटी डिसऑर्डर को ख़त्म करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? ये तस्बीह तुमने सुननी है, लिखनी है और याद रखनी है और सबसे अहम पढ़नी है। बिलाल भाई, सबसे जो बुनियादी दिल के अमराज और सीने की जो बीमारियां हैं, या जैसे सांस का घुटना, दमा, पहले भी एक साथी ने सवाल किया, इसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन तस्बीह वो जो आप अपने हर प्रोग्राम के शुरू में पढ़ते हैं। रब्बी शरह ली सदरी, हाथ रख के पढ़े, सीधा हाथ रख के, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बस यहाँ तक ये तस्बीह पढ़े। ये सीने की जुमला अमराज के लिए, दमे के लिए, सांस के लिए, दिल के लिए बड़ी मुजरब है। वैसे जो शफा के वज़ाइफ़ है ना, वो भी उम्मत को याद होने चाहिए। शिफा के वज़ाइफ के अंदर सूरत फातिहा शामिल है। सूरत फातिहा कसरत से पढ़ने से शिफा मिलती है। दुरूद पाक शामिल है। और शिफा के वज़ाइफ में ही शहद पीना भी शामिल है, कलमंजी खाना भी शामिल है, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना भी शामिल है। ये भी तिब्बे नबवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। शहद इस्लामी और गैर इस्लामी होता है। इस्लामी वो होता है जो खालस बस। तो फिर वैसे इस्लामी शहद की अब दुकानें खुल रही हैं बड़ी, जो खालिस्तान चीनी से बना हुआ। अल्लाह माफ करे, अल्लाह इनको नहीं, ये बात सच है। मैं आपको एक बात बताऊं बिलाल भाई, ये मेडिकल साइंस भी इस चीज़ के ऊपर मानने पे मजबूर है कि शहद दुनिया की वाहिद ऐसी चीज़ है जो ख़राब नहीं होती। अल्लाह ताला ने एक ऐसे सिस्टम से, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये देखें, मखलूक है ना, और मखलूक एक मक्खी है। अल्लाह ने कुरान पाक में उसका जिक्र क्या किया? मैंने मक्खी को इल्हाम किया। अल्लाह ने वही मक्खी को कि जा के इस तरह छत्ता बना, और शहद का सारा प्रोसेस अल्लाह ने मक्खी को बतलाया। तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर शिफा रखी है। जिन लोगों को इस बात का नहीं पता कि अल्लाह ने इल्हाम किया, वो कभी अगर हो सके तो नेशनल ज्योग्राफिक्स या कुछ भी चलें, गूगल करके देख लें कि ये मक्खी जो शहद बनाती है इसका प्रोसेस क्या होता है, और इनकी जो सल्तनत होती है, उस सल्तनत में जो बादशाह सलामत, जो शहजादी साहिबा और जो फौजी लोग हैं और जो अवाम है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है कि किन लोगों ने क्या क्या करना है। इसके ऊपर PhD के थीसिस लिखे गए हैं कि हैवानात जो कुरान पाक में है, अल्लाह ताला ने एक तो मक्खी के साथ ये जिक्र किया, एक चूंटी के साथ भी, चूंटी के साथ। हाँ, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक दोनों की सल्तनतें जो है ना, वो देख के यूं लगता है जैसे ये सोचने समझने वाली मखलूक है। सोचने क्या, हजरत सुलेमान के किस्से में उस कीड़ी ने यही तो कहा था कि जरा बच जाओ। सुलेमान ने उसकी बात सुन ली और मुस्कुराना शुरू हो गया कि कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें पाँव तले रोन ना दे, छुप जाओ। तो ये खैवानात गुफ्तगू करते हैं बिलाल भाई। आप ये बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ जो पत्थर भी होता है, जैसे अभी पत्थर की बात है, उसमें भी साथ होते हैं। उसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर सलाम नहीं था किया करता। बिल्कुल, ये तो सही सनद से साबित है ना। हाँ, तो फिर इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है, बाज़ पत्थर ऐसे होते हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं जिनका सीना शक हो जाता है और उनके अंदर से पानी के चश्मे रवा हो जाते हैं। तो एहसासात तो हर चीज़ के होते ही हैं। क्या बात है। और जब अल्लाह कह दे और जिक्र कुरान में आ जाए, तो ये जो बरक़ात है ना, कि बरक़ात क्या होती हैं। अगर जैतून का जिक्र आ गया है कुरान के अंदर, शजरतुल मुबारकातुन का जिक्र है, वो जिक्र आ गया है, चूंटी का जिक्र आ गया है, शहद की मक्खी का जिक्र आ गया है, लेकिन अदब के साथ। ये हमारा लाइफस्टाइल नहीं ना, हमने वो अख्तियार नहीं करना है रसूलुल्लाह जैसा। हाँ, ये लेकिन इस पे उन लोगों से भी तो एक दरख्वास्त करनी है ना, कि जो लोग इस चीज़ को नाजायज़ बनाकर इस्तेमाल करके और इस्लाम का साथ लफ्ज़ लगाते हैं, मैं ईमानदाराना तौर पर खुदा की कसम मैं समझता हूँ कि वो इनका ईमान पे मैं जजमेंट। बिलाल भाई, शहद जेली बेचने वाला भी वैसे ही है जैसे जो आपको गुमराह करता है कि काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो ये हो जाएगा, बराबर है। दोनों गलत हैं और अल्लाह दोनों को मेरे समेत हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।